एरियल हेनरी जो कि हेटी का प्रेसिडेंट था 2021 मिड के अंदर इसका कत्ल हो गया। इसके कत्ल होने के बाद एक इन्वेस्टिगेशन टीम आई। इन्वेस्टिगेशन टीम ने जिन जिन लोगों के नाम तफ्तीश में शामिल किए हैं, सबसे पहले जो नाम आता है वो हेटी का प्राइम मिनिस्टर जो कि अभी का प्राइम मिनिस्टर है जोनो मोइज, उसका नाम आता है। एरियल हेनरी के कत्ल के वक्त जोनो मोइज ने जिन जिन लोगों से उस वक्त राब्ता किया था उन सब के नाम जो हैं वो तफ्तीश में शामिल कर लिए गए हैं। अमेरिका ने क्या किया, जब एरियल हेनरी का कत्ल हो गया जो कि हेटी का प्रेसिडेंट था फॉर्मर, एक प्रेस रिलीज की अपने 5 इत्तेहादियों के साथ और जोनो मोइज को प्राइम मिनिस्टर आइडेंटिफाई कर दिया। जोनो मोइज जब प्राइम मिनिस्टर आइडेंटिफाई हुआ हेटी का, तो एक बात ज़हन में रखिएगा कि ये एक डिफेक्टो प्राइम मिनिस्टर है, ये कोई डेमोक्रेटिक प्राइम मिनिस्टर नहीं है। और इससे भी मजेदारी की बात ये है कि जो सेनेटर हैं, जो लेजिस्लेचर हैं, जो हाउस के बॉडी के दूसरे मेंबर्स हैं, उनकी वो सारे जो हैं उनकी डेट जो है वो एक्सपायरी हो चुकी है। एक्सपायरी होने से मुराद ये कि उनका जो टाइम का एक टर्न्योर है 4 साल 5 साल जितना भी उनकी गवर्नमेंट का है वो तो खत्म हो चुका है। अब तो उस वक्त अपनी पोजीशन का इस्तेमाल कर सकेंगे डिप्लोमेटिकली और डेमोक्रेसीली कि जब उनके पास वो दोबारा इलेक्शन होंगे, इलेक्ट होंगे और उसके बाद, लेकिन वहां पे इलेक्शन नहीं हो रही है। ये आपकी स्क्रीन के ऊपर एक एपी की न्यूज चल रही है जो कि गैंगवार, जेमी शुराजी गैंगवार का लीडर है। जेमी शुराजी ने सरेआम जोनो मोइज प्राइम मिनिस्टर को और इसकी गवर्नमेंट को थ्रेट दिया है कि मैं तुम्हारे लिए थ्रेट हूं, मैं तुम्हारे सिस्टम को चलने नहीं दूंगा। क्यों? क्योंकि मैं एक सोशलिस्ट बंदा हूं, ना मैं कोई किडनैपर हूं, ना मैं मर्डर हूं और ना मैं दूसरी वायलेंस की एक्टिविटी के अंदर शामिल हूं। मैं तो एक सोशलिस्ट पर्सन हूं। जोनो मोइज ने जब देखा, इसने अमेरिका से रिक्वेस्ट की कि आप जो हैं ये मिलिट्री की इन्विजन कर दें हेटी कंट्री के अंदर, तो अमेरिका ने इनकार कर दिया। अमेरिका ने उल्टा इसके ऊपर प्रेशर किया कि तुम जो हेटी के लोगों को गैस के ऊपर सब्सिडी दे रहे हो वो खत्म कर दो। जोनो मोइज ने गैस की सब्सिडीज को जब खत्म किया अमेरिका के कहने के ऊपर, जिमी शुराजी जो कि गैंगवार का लीडर है पूरे हेटी कंट्री के अंदर, तो उस वक्त इसके लोगों ने और इसने 2 माह के लिए गैस को ब्लॉकडेड कर दिया। जब सब्सिडीज खत्म हुई, गैस जो थी वो ब्लॉकडेड हुई, तो प्राइसेस ऑटोमेटिकली इंक्रीज कर गई। जब प्राइसेस इंक्रीज कर गई तो मुल्क की जो सूरत हाल थी वो ज्यादा खराब हो गई। मुल्क की सूरत हाल खराब होने के साथ साथ जिन जगहों पे पहले अमन और पीस था वहां पे भी अमन और पीस खत्म हो चुका है। आप अमेरिका को देख सकते हैं कि अमेरिका किन किन मुल्कों के अंदर कैसे कैसे इन्वॉल्वमेंट कर रहा है। एक प्रेसिडेंट को मरवा देता है, दूसरे बंदे को प्राइम मिनिस्टर बना देता है, डिफेक्टो प्राइम मिनिस्टर बना देता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें। अल्लाह हाफिज।